जी स्टूडेंट्स, तो कल की क्लास में हमने ये चीज डिस्कस की कि एक लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या होता है। हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा जा सकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी था हमारे लिए समझना, क्योंकि हम लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं और हम यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये लाजमी था कि हमें पता चले कि लैंग्वेज जो है ना वो क्या होती है। ठीक है, लैंग्वेज को लर्न करने का तरीका क्या होता है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? स्क्रीन पे क्या शेयर हो रहा है? सर बेस्ट। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज शो हो रहा है ना लिखा हुआ। यस सर। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट लूं, बेसिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम अपना। तो सबसे पहले आपसे मेरा एक सवाल है, अगर आप लोग मुझे इसका जवाब दे दें। फ्रॉम वेयर डज अ लैंग्वेज स्टार्ट? जी, थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाइएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। कम टाइम में 40 मिनट की क्लास में मैं चाहता हूँ ये टॉपिक हमारा कवर हो जाए। सर कैसे मतलब कि कहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट होती है? लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होती है? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लैंग्वेज? एक लैंग्वेज का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? कोई ना सर कोई तो बेसिक। स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना। कहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाइक लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सेल। लाइफ जो है वो सेल से स्टार्ट होती है, सो वी कैन से दैट द लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सेल। मैं कह सकता हूँ कि लाइफ का या ऑर्गेनाइज्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेल है। सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर जो है ना ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके लास्ट में जाकर हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्म यानी कि लाइफ बनती है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास लाइफ का? सेल ही है ना। यस सर। ये तो हुआ लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट ना। मैं ये कह रहा हूं कि एक लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होती है, लैंग्वेज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? अल्फाबेट सर। सर चल, अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट से होता है जी, वेल डन। तो चलते हैं। द आंसर इज लेटर्स। क्या जवाब है हमारा? लेटर्स। लेटर्स। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज उठा लो, वो स्टार्ट उस लैंग्वेज के लेटर्स से होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? उस लैंग्वेज के लेटर्स से। लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर्स। कोई भी जो लैंग्वेज है वो लेटर से स्टार्ट होती है, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज इन लेटर्स से स्टार्ट होती है। ऐसा ही है। जब आप स्कूल में पहुंचे थे नर्सरी क्लास में, योर फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, द फर्स्ट डे, व्हाट लेसन वाज गिवन टू यू? पहली बार जब आपने इंग्लिश को टच किया या इंग्लिश सीखने बैठी, तो पहले पहले आपको क्या दिया गया था पढ़ने के लिए? एबीसी। सर एबीसी। एबीसी सर। सो आई कैन से दैट द इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम ए बी सी। यस सर। सो these यस all सर। these all are letters of English language। और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट होती है क्योंकि ये सब इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स हैं। इसी तरह और भी जबानें हैं बहुत सी हमारे पास। उर्दू कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑब्वियसली उर्दू हमारे पास स्टार्ट होती है उर्दू के लेटर्स से। अल्फ मदा, अलिफ, बा, पा, ता। ठीक है। इसी तरह फिर सिंधी लैंग्वेज है हमारे पास, अरबिक लैंग्वेज है हमारे पास। पहले अरबिक है फिर सिंधी है। ऐसा ही है। जी सर। यस सर। लो, मेरा क्वेश्चन है, क्या तमाम लैंग्वेजेस के लेटर सेम होते हैं? नहीं सर, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होते हैं ना। देखें, ये इंग्लिश के हैं। ऐसा ही है। यस सर। ये उर्दू के हैं हमारे पास। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग इस तरह हो रही है। ठीक है, आई होप यू विल एडजस्ट इट। ये अरबिक है। हाँ जी, तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के हमने जाना कि मुख्तलिफ लेटर्स होते हैं, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज एंड सिंधी लैंग्वेज। ये हमारे पास सिंधी लैंग्वेज है, इसके फिर डिफरेंट हैं।
तो सवाल ये है कि क्या हर लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं वो सेम होते हैं? जी, कॉपरेट करते जाइए मेरे साथ, जवाब अगर देते जाएंगे तो मैं आगे चलता जाऊंगा। टू वे कैसे सर, कम्युनिकेशन हो। सवाल को रिपीट करें? मेरा क्वेश्चन है समझ में नहीं आया। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स हैं। ये जो लिखे हुए हैं हमारे पास ये उर्दू लैंग्वेज के हैं, और ये थर्ड नंबर पर जो लिखे हुए हैं ये अरबिक के हैं, ये फोर्थ नंबर पर जो लिखे हुए हैं वो सिंधी के हैं। मेरा सवाल ये है, क्या हर लैंग्वेज के लेटर्स एक जैसे होते हैं? यस नहीं। सर। नहीं ना। नो आपके सर। कुछ सामने सेम। चार आपके सामने चार लैंग्वेजेस हैं, चारों के डिफरेंट हैं। यस सर। अब उर्दू में और अरबिक में खास बात क्या है? उर्दू के अंदर पे है, यहाँ पे अरबिक में कहीं पे भी पे नहीं है। यस सर। उर्दू के अंदर चे है, अरबी जबान में कहीं पे भी चे नहीं है। पूरा कुरान पढ़ा है, कहीं पे चे है, कहीं पे है, या कहीं पे टे है? नहीं। नो क्यों? सर। क्योंकि हर लैंग्वेज के अपने अपने लेटर होते हैं। अब हर लैंग्वेज के अपने अपने लेटर क्यों होते हैं? उसकी क्या रीजन है हमारे पास? Why do different languages have different letters? मुख्तलिफ लैंग्वेज के मुख्तलिफ लेटर्स क्यों होते हैं? वजह वजह ताकि हम लैंग्वेज को पहचान सकें। नहीं नहीं, उसका जवाब ये है, लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट लेटर्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स। बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स। हर लैंग्वेज के लेटर इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि हर लैंग्वेज में अपने अपने साउंड होता है। हर लैंग्वेज का साउंड अपना अपना होता है, हर लैंग्वेज का अलग अलग साउंड है। और लेटर क्या है असल में? लेटर्स आर द रिटन शेप्स ऑफ साउंड। लेटर क्या है असल में? किसी साउंड की रिटन शेप है। फिर कोई साउंड होता है उसकी रिटन शेप होती है लेटर। अभी देखे ना, मुझे आप बताएं कि साउंड को सुना जा सकता है या देखा जा सकता है? सुना जा सकता है। सुना साउंड जा को सकता है। जस्ट सुना जा सकता है। और हर लैंग्वेज की अपनी अपनी साउंड है। एक वक्त तो था। सिमिलर भी तो होती है सर। जी। सर सेम तो होती है ना, जैसे कि फे से फरहाना आता है या एफ से, तो सेम भी तो हो सकते हैं अल्फाबेटिकली, अगर आप कह रहे हैं तो। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ तो डिफरेंट होते हैं ना, या नहीं? हाँ, कुछ लेकिन कुछ होते हैं। नाउन जो होते हैं ना वो चेंज होते हैं, क्योंकि अभी फरहाना और दूसरे नेम होते हैं वो हमारे दे पास चेंज होते हैं, यहाँ तो पे देखो देखें, डिफरेंट है हमारे। डिफरेंट कहाँ से? यहाँ पे देखें आप, उर्दू में टे है ना। यस सर। इंग्लिश अरबी में क्यों टे नहीं है? पता नहीं। क्योंकि सर वो डिफरेंट है। क्योंकि अरबी लैंग्वेज में टे साउंड नहीं है। अरबी, जब अरबी बोलते हैं ना अरब लोग, तो उनकी जबान से कभी भी टे का साउंड नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। जैसे डी है यहाँ पे उर्दू में, डाल, डे, ये डाल जो है, ये ड का साउंड जो है उर्दू में है। डब्बा, जैसे डब्बे में डाल बोल रहे हैं ना। अरबी में अरब लोग डाल की साउंड नहीं निकालते अपने मुंह से। जैसे ब्रावियों को अगर आप ले लें, अगर यहाँ क्लास में कोई ब्रावी है तो आप जस्ट ये समझिएगा कि हम एक लेक्चर को कवर कर रहे हैं, ठीक है? इससे बढ़कर कोई पर्सनल मेरा कुछ भी नहीं है ब्रावी लैंग्वेज के साथ। अगर आप ब्रावी लैंग्वेज को ले लें तो ब्रावी जो है, ब्रावी जबान में भी जो है ना, डाल जो साउंड है, डे डे, ये जो सिंधी में है डाल, ये नहीं है, ये सिर्फ सिंधी में है। और ये डाल जो है, डे, ये इंग्लिश में भी नहीं है। अंग्रेजों के मुंह से कभी भी ड की साउंड आप नहीं सुनोगे, या कभी सुनी है आप में से किसी ने? ना उर्दू में है ये साउंड, ना ये साउंड जो है ना इंग्लिश में है, ना अरबी में है, ये जस्ट सिंधी के अंदर है ये वाला साउंड। अब सिंधी में हम देखो बोलते हैं काडे वजे थो, डे, ये जो ड साउंड है काडे। अब यही जब कोई ब्रावी बोले, या यही जब
कोई पठान जब बोले, खास तौर पर पठान, अब कोयटा में जाओ, अगर उससे बोलो कि काने वने तो, अब ब्रावी या पठान के जबान से कभी भी ड की साउंड नहीं निकलेगी, बिकॉज पश्तो में और ब्रावी लैंग्वेज में ड साउंड है ही नहीं, इसलिए वो बोलता है काडे वने पे हो। सुना है नहीं अक्सर ऐसे काडे, वो डे नहीं बोल सकते हैं, जी सर। यस सर। बिकॉज ड की जो साउंड है वो उनकी लैंग्वेज में नहीं है। इसी तरह जैसे कई साउंड्स हैं जो उर्दू में हैं लेकिन वो अरबी में नहीं है, और अरब लोगों के मुंह से ना कभी आप ट का साउंड सुनोगे, ना च का साउंड सुनोगे, ना ड का साउंड सुनोगे। एवरी लैंग्वेज हैज डिफरेंट साउंड्स। हाँ, कई ऐसे साउंड हैं जो मैच होते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% डिफरेंट होते हैं। जैसे इंग्लिश में साउंड है यही साउंड उर्दू में भी है यही साउंड अरबी में भी है यही साउंड सिंधी में भी है ये कोई साउंड है, एक साउंड है, ये उसकी रिटर्न शेप है जिसको आप ए करके पढ़ते हैं। एंड दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना तरीका यही है कि बच्चों को हम ए बी सी डी पढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त ए बी सी डी से आगे निकल गई है, इवन वो इसको ए बी सी डी भी नहीं पढ़ते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, आपको क्या लगता है वो इसको एबीसीडी पढ़ते होंगे? वो इसको एबीसीडी नहीं पढ़ते। इसी क्लास में मैं आगे आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखें वहां पर फॉरेन कंट्री में बच्चे को कैसे पढ़ाया जा रहा है। वहां ए बी सी डी इस तरह नहीं पढ़ाया जाता, बच्चे को बताया जाता है कि ये जो लेटर है ए, ये कौन से साउंड की शेप है। ये जो लेटर है एम, ये कौन से साउंड की शेप है। ये जो लेटर है एस, ये कौन से साउंड की शेप है। एस जो है वो इस साउंड की शेप है बस। ये एक साउंड है, सुन पा रहे हो मेरी साउंड? जी एस की सर। जो साउंड मैं निकाल रहा हूं, जो सांप साउंड नहीं निकालता है सांप, जी। ये एस की वही साउंड है। और एस की अगर शक्ल देखो भी तो उन्होंने बनाया ही इसको सांप के जैसे है। हर लेटर के पीछे पूरी एक स्टोरी है कि ए इसी तरह क्यों लिखा जाएगा, वजह इस अ साउंड की शेप यही क्यों है, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। इस एस, ये जो है, इसकी साउंड यही क्यों है, इसकी वजह क्या है, बिकॉज इट इज द साउंड ऑफ अ स्नेक। ये सांप है, इसीलिए सांप की शेप रख दी कि भाई हमारी लैंग्वेज में सांप का एक साउंड है आ रही बात समझ में? आगे और क्लियर हो जाएगा, इसी इसी क्लास के अंदर आपका मैं ये चीजें क्लियर कराऊंगा। सो सवाल था मेरा, वाई डू डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट लेटर्स। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के मुख्तलिफ लेटर क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? वजह सिर्फ यही है कि लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट लेटर्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स। हर लैंग्वेज में साउंड अलग अलग होते हैं। अब साउंड जो अलग है तो लेटर भी अलग होगा। क्यों लेटर अलग होगा? बिकॉज लेटर आर दी रिटन शेप ऑफ साउंड। क्या चीज है? सर आपने बोला कि लेटर्स क्या होता है ना? हाँ जी, मैं कहता हूँ कि लेटर्स क्या होता है। अब लेटर क्या होता है? लेटर इज द रिटन शेप ऑफ ऑफ साउंड। साउंड स्पेसिफिक। ठीक है, लेटर्स आर द रिटन शेप। लेटर क्या होते हैं? लेटर रिटन शेप होते हैं किसी साउंड की, और कुछ भी नहीं है, हम्म। ये जस्ट रिटन शेप है साउंड की। क्योंकि साउंड को जस्ट सुना जा सकता था ना पहले के दौर में। अब मैं आपको असल कहानी बताता हूँ। स्टार्ट स्टार्ट में क्या हुआ कि इंग्लिश जो थे, अंग्रेज जो थे, इन्होंने सोचा कि हमें अपनी जबान ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखानी है, ताकि कल फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंसी हमारी लैंग्वेज की हो। ये अंग्रेजों की बहुत दूर की सोच थी, आज से कई सौ साल पहले। तो उन्होंने कहा कि अभी लैंग्वेज सिखाएं, कैसे सिखाएं? सिखाया तो उसको जा सकता है जो हमारे करीब बैठा हुआ है, जो हमारे साथ है, जो हमारे एनवायरनमेंट में है, लेकिन जो एनवायरनमेंट में नहीं है उसको कैसे सिखाएं? फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हमारी लैंग्वेज के जो साउंड है ना मुख्तलिफ, जो हम मुंह से निकालते हैं ब म प क ग, ये जो साउंड हम निकालते हैं इनकी कोई शेप्स बनाओ। फिर वो लोग बैठे भाई, की साउंड उन्होंने ये बनाई। अब ये उसकी रिटर्न शेप बनाई, और कुछ भी नहीं है, ये ए असल में एक साउंड की रिटर्न शेप है। अगर साउंड को जो लिखना हो तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? तो इस तरह से लिखूंगा। अगर साउंड है ब, मुझे बताओ उसको मैं कैसे लिखूं? चैट में लिखो। एक साउंड है, मैं आपको बता रहा हूं ब, इसको लिखो चैट में, ब। अगर आप बी मुझे सुन, लिखेंगे। हाँ लिखो, मैं देखूं।
हाँ, ये अभी क्या है, मैंने एक साउंड बोला कायनात कोमल, मैंने एक साउंड बोला, आप लोगों ने उस साउंड को रिटर्न में लिखा। तो ये जो रिटर्न में आपने ये जो लिखा है ना रिटर्न में, ये असल में अंग्रेजों की लैंग्वेज की एक साउंड है। ये उस लैंग्वेज की रिटर्न, उस साउंड की रिटर्न शेप है। वो जो साउंड है ब, उसको अगर लिखा जाता हो तो वो इस तरह लिखा जाएगा। सो लेटर किसे कहते हैं? व्हाट इज लेटर? लेटर इज दी, सर आपकी आवाज कट रही है। आपकी ओर से कोई नेट का इशू होगा आई थिंक। बाकियों को क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर है। आपकी तरफ से कोई नेट का इशू होगा। जी, हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा कि लेटर जो होता है वो साउंड की जो है ना रिटर्न शेप होता है। किसी भी साउंड की रिटर्न शेप को लेटर कहते हैं। आगे मजीद और क्लियर करता हूं कि लेटर क्या है। लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट लेटर्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स। अभी इसी सवाल का जवाब है, क्यों डिफरेंट लेटर्स होते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में? क्योंकि लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट लेटर्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स, क्योंकि हर लैंग्वेज में साउंड अलग अलग होते हैं। जैसे उर्दू में साउंड है ठ, ट। अब ये ट का साउंड अरबी में नहीं है, अरबी में ये साउंड नहीं है। इसी तरह सिंधी में कुछ साउंड है जो कि बाकी लैंग्वेज में नहीं है, ड। जैसे मैंने कहा ड, ये कौन सी लैंग्वेज में है? ये आप इंग्लिश में मुझे ये लिख के दिखाओ थोड़ा। ये एक साउंड में बोल रहा हूँ, इसको इंग्लिश में लिख के दिखाओ, ड। नहीं सर, इंग्लिश में कोई नहीं है इसका। ये जो कोमल आपने लिखा है ये तो ड हो गया, डी ए ड। मैं कह रहा हूँ ड। देखो, सर इसका अब इंग्लिश में तो कोई भी नहीं होगा। वजह क्या है क्योंकि पता है? क्योंकि ये सिंधी साउंड है। क्योंकि ये सिंधी साउंड है, ये अंग्रेजों का साउंड है ही नहीं। अब एक जी साउंड एक लैंग्वेज में है ही नहीं तो उस साउंड की रिटर्न शेप कहाँ से आएगी? बहुत फर्क है, नहीं हो सकती वो। अब एक और साउंड बताता हूँ। एक साउंड है ज, ज। जैसे कहते हैं ना, आप सिंधी में कहते हैं जंज। ये जो ज है ना, जंज जन्म में ये, होते हैं, हाँ ये ज लिख के दिखाओ मुझे थोड़ा इंग्लिश में, ज। नहीं लिखा जाएगा। सर ये तो सर है ही नहीं, कैसे लिखे? क्यों नहीं है? कोई जवाब देगा मुझे? इंग्लिश में ये ज, तो सिंधी में भी नहीं है शायद। सिंधी में है भाई ये जंज। है सिंधी में। और ये क्योंकि सिंधी दो क्या में, दो डिफरेंट है? अल्फाज ठीक, दो अल्फाज कंबाइन करें हो जाएगा। सिंधी में है, सिंधी में है जे जंज। जब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, अलिफ अख, बे बिदक, जीम झिरकी, बे भित्त, ते तारो, वहीं उनको पढ़ाया जाता है जे जंज, जी सर। जे जंज। और अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो मैं ये कह जी रहा था, तो अब मुझे सिर्फ इतना आपको समझाना है कि लेटर क्या होता है। सारी जो मैंने इतनी बहस की 28 मिनट, आपको समझानी सिर्फ एक चीज थी मैंने, कि लेटर क्या होता है। लेटर्स आर द रिटर्न शेप ऑफ पर्टिकुलर साउंड। लेटर और कुछ भी नहीं होता, किसी साउंड की पर्टिकुलर शेप होती है। और फिर चूंकि एक लैंग्वेज स्टार्ट होती है लेटर से, इसलिए मैं कह सकता हूं, जैसे लाइफ स्टार्ट हो रही थी सेल से, तो मैं कह रहा था कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैं लैंग्वेज की बात करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज? कह सकता हूं। जी सर, बोल सकते हैं। क्यों यस बोल सर, सकता हूं लेटर मैं? इज द बेसिक यूनिट क्योंकि अभी जब इनसे बने होते हैं ना हमारे पास वर्ड सेल, सेंटेंस सेल बने के होते बारे हैं, में, सेल के बारे में मैं क्या कह रहा था? कि हमारे पास बेसिक यूनिट है लाइफ का। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ। लेकिन मैं अब लाइफ की जी। बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं लैंग्वेज की। लैंग्वेज। लैंग्वेज का बेसिक यूनिट क्या होता है? लैंग्वेज लेटर्स कहाँ होते से हैं हमारे स्टार्ट पास, होती है? लेटर से स्टार्ट होती है। लेटर जी, से। फरहाना के अलावा बाकी अब जवाब दें। आप लोगों को समझ में आ रहा है? टू सम अप, ये नहीं है सर। टू सम अप, पॉइंट ये था मेरी बात करने का कि लेटर क्या होता है। अब दो पॉइंट है लेटर के बारे में। नंबर वन, लेटर किसी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट होता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज लेटर से स्टार्ट होती है। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट, लेटर असल में साउंड की रिटर्न शेप है।
बस ये 2 पॉइंट थे जो आपको समझाने थे मैंने। आगे चलते हैं, अभी यहाँ तक क्लियर है तो लिख दो यस क्लियर, सर। चैट में क्लियर लिखो तो आगे चले। यस सर। चले ठीक है जी, क्लियर है बस सर। ओके ओके। 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में हम अपने टॉपिक को आज कवर करके खत्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जी, अब यहाँ पे देखें, ये इंग्लिश में, ये जो है, ये इंग्लिश के अंदर साउंड है आ, एक साउंड है आ, ठीक है। साउंड क्या है हमारे पास, ये जो लेटर है ये असल में साउंड है, कौन सी साउंड है, आ। और ये जो अरबी के अंदर लेटर है ये असल में साउंड है ब। अब ये जापानीज लैंग्वेज है, ये देखिए ये जापानीज का एक लिखा हुआ है, ये असल में जापानीज में इस तरह जो लिखा जाता है ये असल में साउंड है, किस कौन सी साउंड है, आ। अब जापानीज में अगर आपके ने अ लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, क्लियर है। जी सर। चले जी, अब ये एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ जिसमें एक टीचर है वो बच्ची को एबीसी पढ़ा रहा है। असल में इस वीडियो को प्ले करने का मेरा मकसद सिर्फ बताना आपको इतना है कि ये जो बचपन से हमें ए बी सी पढ़ाई गई है ना, ए बी सी डी, असल में ये ए बी सी डी अगर नहीं पढ़ाते तो आज आपको रीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको हर लेटर का साउंड बताया जाता ना, कि भाई ये एस की साउंड है स, इसकी साउंड है स, और इसके सामने अगर आई टी लिखा हुआ है तो आई टी होता है इट, इट के साथ ये डालो अगर सिट, ये क्या हो जाता है इट। अब दोनों को जो मिलाओ तो क्या बन जाएगा सिट। अब सिर्फ बच्चे को ये एस की साउंड समझा दो, अब ये एस कहीं पे भी आ जाए, अब यहाँ देखो वर्ड साउंड के अंदर ही देख लो, अब ये जिसको मैंने डब्बे में बंद किया ये बनता है आउड। अब और इसके शुरू में एस है, एस की क्या साउंड होती है स। अब आगे आउड, साउंड साउंड साउंड, बन रहा है ना। यस सर। तो जी सर। आगे यस अभी सर। आपको मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ आपके सामने, आप उस वीडियो को देखो। चलें प्ले करते हैं वीडियो को। वो खुदारा जल्दी शुरू हो जाओ यार, तो लैपटॉप स्लो हो गया है। says A. नेट का इशू है। साउंड, साउंड आ रही है आपको, यस जी सर। सर। Uh-huh. And this is B. बच्चे को पढ़ा रहा है जो, वो साउंड आ रही है आपको, मेरी नहीं, जो बच्चे को पढ़ाया जा यस रहा है, सर। आ रही है साउंड। जी जी जी। सर। सो मैं वीडियो जी को सर। स्टार्ट से प्ले करता हूँ। 2 मिनट के लिए बिल्कुल फोकस करके इस टीचर को और इस बच्ची को देखो और ऊपर का कैप्शन देखो, द ओल्ड वे, पुराना तरीका। जस्ट 2 मिनट्स आपके यस मुझे सर। चाहिए, 2 मिनट्स का फोकस और उसके बाद गेम ओवर। स्टार्ट करते हैं जी। This says A. Uh-huh. And this is B. दिस इज द ओल्ड वे, And ये this ओल्ड is वे में पढ़ाया C. जा रहा है। This sound? अब न्यू, Ah. न्यू वे। Uh-huh. And this one says T. Good. Let's play a game where you put the dragon on the sound that says T. Can you find the T sound? Good job. Can you find the sound that says Ah? What sound was that? Ah. Good. Now we're gonna play a little game where we put them together, okay? What's this? I'm gonna write down both sounds. And I'm gonna put a little dot underneath it. You ready? Okay, we'll move that to the side. What does that first sound say? Ah. Uh-huh. What does that second sound say? T. Let's put it together slowly. Ah. T. Again. At. Mm-hmm. At. Even faster. At. Good job. समझ आया जी, यस सर। समझ में जी आया सर। कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आज से सदियों पहले का मेथड है। और शायद मेरे हिसाब से यही वजह है कि बच्चे 6th 5th 8th 9th 10th में पहुंच जाते हैं और उनको रीडिंग नहीं आती, उनसे समझ में नहीं आता ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है।
अब क्यों नहीं आ रहा समझ में? अगर उसे ये समझाया जाए कि हर लेटर का कोई ना कोई साउंड है और वो कौन सा साउंड है उसको बताया जाए, तो वो लाइन से सारे वर्ड होंगे, लेटर होंगे, हर एक के साउंड को पहचान पहचान के वो पूरी रीडिंग करता जाएगा। चले जी, अब कुछ और वीडियो आपके सामने प्ले करता हूं मैं। अभी क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे? आपकी पिक सर। ला हौल वला कुव्वत। Group और अब स्क्रीन अभी है सर सर। वीडियो जो देखिए ना वो ठीक है शो जी, हो रहा है। वीडियो नाउ यस अगेन। इस सर। वीडियो को गौर से सुनिएगा, टाइम कम है हमारे पास। Group number 1. जी। The snake is in the grass. The snake is in the grass. The snake is in the grass. समझ में आया कुछ? यस यस सर। सर। यस वो बच्चों को इस तरह स्कूल में पढ़ाते हैं, इस तरह की वो चीजें उनको समझाते हैं कि ये कौन सी साउंड है। ये एस की साउंड थी, आपने देखा हो शुरू में जब ये चल रहा था तो एस के साउंड में आपने शुरू में क्या देखा कि ये जो साउंड है वो किसी स्नैक की है, और स्नैक भी बन के आ रहा था फिर स्टार्ट स्टार्ट में। अब देखिएगा, ये देखो ये क्या है, गौर से देखो ये एस इस तरह क्यों है। मैंने कहा ना, हर लेटर के पीछे हिस्ट्री है पूरी एक, कि उस लेटर की शेप यही क्यों है। अगर ए है तो ए की शेप इस तरह क्यों है, उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। और कभी वक्त मिला तो मैं आपको पूरी एबीसी की हिस्ट्री बताऊंगा। अभी एस की आज बताइए मैंने आपको। एस चूंकि सांप की साउंड है, इसलिए इसकी शक्ल वो सांप वाली है। आगे दूसरे लेटर सुनते हैं, टाइम कम है इसलिए। The snake is in the grass. Ah, ah. Ah, ah. Answer my arm. Ah, ah. Answer my arm. Ah, ah. Answer my arm. They're causing me alarm. ये टी की साउंड है ये। ट। When I watch the tennis game. ये When I watch the टी की tennis साउंड। game, my head goes back and forth. आए की साउंड। Inky the mouse is my pet. She spilled the ink and got. जी, कुछ समझ में आया? क्या जी सर गेम समझ है? आ रहा है। अब बताओ, जो आप पढ़ रहे हो वो कितने सालों से आप लोग रटे लगा रहे हो, मुझे इतना बताओ। For how many years you have been involving in ratification? 12 साल। So, जितना पढ़ा ये सब गया पानी में आपका। चलें जी, मुझे थोड़ा और बातें डिस्कस करनी थी लेकिन टाइम पूरा हो गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं 10 मिनट के बाद फिर से 5 मिनट की क्लास कर लूं, वाइंड अप करूं लेक्चर को, सिर्फ जी 5 मिनट। सर लें, जैसे कंफर्टेबल लगी। चलें, अगर आप लोग अलो करें ना मुझे सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि फिर 9:15 बजे मेरी खुद की क्लास स्टार्ट होनी है एक, वो यस काफी सर स्टूडेंट्स को लेंगे। पता भी है उस क्लास का। यस सर। चलिए मिलते हैं 10 मिनट, सिर्फ आप भी पानी शानी पी लें। 10 मिनट से पहले लिंक कोई जनरेट हो नहीं पाएगी, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 मिनट मुझे छोड़ें।